मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग के जो सांस लेने का प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल गलत तरीके से श्वास लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे बहुत सारी बीमारियां का जन्म होता है। तो आपको चेक करना है कि आप अपना श्वास कहाँ से ले रहे हो। चेस्ट से ले रहे हो कि चेस्ट से ऊपर से ले रहे हो कि नाभि से ले रहे हो। तो दोस्तों, यदि आप नाभि से श्वास नहीं ले रहे तो आपको इसको परिवर्तन करना होगा। यदि आपने परिवर्तन नहीं किया तो डे बाय डे आप अपने बॉडी को फिजिकल लेवल पे, मानसिक लेवल पे डिग्रेड करते जाओगे एंड अंत में एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाओगे। तो दोस्तों, जितने भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, ये सब हमारे श्वास की गलत तरीके की लेने की वजह से आती है। यदि इस बीमारियों को रोकना है तो आपको श्वास का एक अच्छा प्रक्रिया जानना होगा कि कैसे अच्छे से श्वास लेने से ये बीमारियां से हम बच सके। तो दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में हम लोग नॉर्मल पीपल को यदि देखें तो वो श्वास बिल्कुल चेस्ट तक ही लेता है। आप अपना श्वास भी चेक कर लो। आप स्टॉप हो जाओ, इस वीडियो को पॉज करो और देखो कि आप कहाँ तक श्वास लेते हो। जैसे मैं अभी देख रहा हूं तो मेरा श्वास अभी पेट से चल रहा है, नाभि तक जा रहा है, नाभि से भी कुछ नीचे तक जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी चेक कर सकते हो कि आपका यदि आपका श्वास लेते वक्त आपका पेट ज्यादा अप डाउन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप ऊपर से ही ले रहे हो, ऊपर से श्वास आ रही है, जा रही है, आप उतना केयर नहीं कर रहे। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो प्राण वायु हमारे शरीर में आता है वो हमारे पेट तक जा भी नहीं पाता, आप उसको ऊपर फेंक देते हो। तो इसके कारण से हमारे शरीर में वो प्राण वायु नहीं फैल पाता एंड प्राण वायु नहीं फैलने के कारण से आपके जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हुए, बॉडी के विभिन्न सेल्स हुए, वहां तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता। आपका ब्लड में भी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता। तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता। उसके कारण से हमारे अंदर बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस यदि आपके अंदर हो तो आप कोई भी वर्क करोगे तो उसमें आपको स्ट्रेस महसूस होगा, आप उसमें वर्क एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो मेंटल प्रॉब्लम्स तो वैसे ही होंगे। आप बॉस से डांट सुनोगे, आप अपने घर में डांट सुनोगे एंड आपको लगेगा कि ये दुनिया पूरी बेकार हो चुकी है। आप अपना जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दोगे एंड अपने ऊपर जब आप कॉन्फिडेंस खो दोगे तो आपको कोई भी वर्क में मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो फिर से इनडायरेक्टली वही साइकिल चलेगा, स्ट्रेस होगा और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाओगे। तो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक रोग का आप शिकार हो जाओगे। एंड दोस्तों, यदि शारीरिक लेवल पे बात करें तो जितने भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, यदि प्राण ऊर्जा आपके शरीर में अच्छे से फैल रहा है तो आपको वो बीमारियां होने ही नहीं देगा। आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है, बस प्राण ऊर्जा ही आपको सब बीमारियों से दूर रखेगा। तो दोस्तों, यदि आप अभी भी गलत तरीके से श्वास ले रहे हो तो ये वीडियो को देखने के बाद आप अपने श्वास लेने की प्रक्रिया को बदलिए। कोशिश कीजिए कि आप पेट भर के श्वास ले, नाभि से श्वास ले। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो आप देखिएगा, जब वो सोया रहेगा तो वो पेट भर के श्वास लेता है। जैसे आप उसके नाभि को जो चेक कीजिएगा, जैसे आप उसको पेट को जो चेक कीजिएगा, उसका पेट अप डाउन होता है तो उसकी नींद भी गहरी होती है। जितना गहरा हमारा श्वास उतनी गहरी हमारी नींद, उतनी ही टेंशन फ्री होते हैं हम लोग एंड अपने वर्क को बहुत अच्छे से, वर्क एफिशिएंसी हाई होती है हमारी। जब हम नाभि से श्वास लेकर कोई भी वर्क करते हैं बिना कोई टेंशन के हम लोग वर्क कर पाते हैं। वो वर्क में सफलता मिलना 100% तय है। दोस्तों, आपकी सफलता भी आपके श्वास लेने पे डिपेंड कर रही है। तो आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका तो हेल्थ में तो प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं, आपका जो अचीवमेंट्स है, जो सक्सेस है, उसमें भी गिरावट आएंगी। तो दोस्तों,
आज से ही आप लोगों को अपने श्वास को परिवर्तन करना है। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं कि कैसे टेक्निक से आप श्वास को नाभि तक ला सकते हो। दोस्तों, आप जब भी फ्री बैठे हो, चाहे जब भी आपको ध्यान आए मैं गलत तरीके से श्वास ले रहा हूं, तो पूरा फोकस 2 मिनट तक श्वास पे रख लो। श्वास को देखो, जबरदस्ती अब नाभि तक ले जाओ, फिर डीप ब्रेथ लो, फिर छोड़ो, फिर डीप ब्रेथ लो, नाभि तक ले जाओ, फिर छोड़ो। तो देखोगे 2 मिनट तक जब आप ध्यान केंद्रित करोगे श्वास पे, तो आपका ध्यान नाभि तक जाएगा, है ना, जब आप जबरदस्ती ले जाओगे। फिर वो देखोगे आप कुछ टाइम के बाद फिर वो चेस्ट से चलने लगता है। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको बार बार प्रयास करना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, चलना सीखता है, तो कैसे वो बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर जाके चलना सीखता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान को बार बार आपको ध्यान को नाभि पर केंद्रित करना है, श्वास को नाभि पर लाना है। उसके बाद आप देखोगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप में बहुत बड़ी परिवर्तन आएंगी। आप देखोगे आपका जो सोच है, आपका जो थॉट्स है वो बदल रहा है। आप छोटी छोटी बातों पे आप परेशान नहीं होगे। आप आपका थिंकिंग एक ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी एंड आपको सब लोग पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा चेंजिंग आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग ला सकता है। दोस्तों, एक बात और, जब हमारे शरीर में एक बात और, जब माँ के शरीर में पहली बार आत्मा का प्रवेश होता है, तब वो बच्चा श्वास लेना सीखता है। दोस्तों, एक बात और, जब माँ के गर्भ में पहली बार बच्चे के शरीर में आत्मा का जब प्रवेश होता है, तो वहां पहली बार प्राण वायु भी प्रवेश लेती है नाभि से। उसका केंद्र नाभि होता है। वहां जो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो नाभि से हमारे शरीर में इंटर करती है और पूरे शरीर में फैलती है। तो पहले जब बच्चे का जब जन्म होता था, जब माँ के गर्भ में होता था, वो उसका केंद्र नाभि होता था। एंड जब वो शरीर से बाहर इस दुनिया में आता था, उसका केंद्र हृदय हो जाता था। यहाँ तक तो सही था, बट जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारा केंद्र यहाँ पे आ गया, मस्तिष्क पे। तो हमारा सब कुछ विचार पे निर्भर होने लगा। ये यदि विचार पॉजिटिव है तो एक्शंस पॉजिटिव होने लगे, विचार नेगेटिव है तो एक्शंस नेगेटिव होने लगे। बट जब तक हमारा केंद्र नाभि और हृदय होता था, तो यहाँ थॉट्स का तो कोई बात ही नहीं होता था, लॉजिक का तो कोई बात ही नहीं होता था। मन आया करना है तो करते थे, मन नहीं आया नहीं करना है तो नहीं करते थे। बच्चे का मन है खेलने का, खेलता था, खुश होता था, रोता था। बट आज एक ऐसा समय आ गया है कि हम सब अपने थॉट्स पे निर्भर हो चुके हैं, अपने जो ये लॉजिक है उस पर निर्भर हो चुके हैं, और हर एक छोटी छोटी बातों पे हम दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन को एक ऐसी तरीके से बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको थॉट्स से हटकर कुछ अलग चाहिए जिंदगी में, आपको एक हैप्पीनेस, आनंद, प्रेम चाहिए जिंदगी में, तो आपको नाभि पे शिफ्ट होना ही होगा। आप आज नहीं तो कल आप करके देखो एंड अपने आप में परिवर्तन देखो। यदि चेंजेस नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, दीपक आपने बिल्कुल गलत बोला है, इससे कुछ नहीं होता। पहले आप अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिकल करो। मैं अपने लाइफ में कर चुका हूँ एंड आई कैन से आई एम टोटली हैप्पी विथ माई लाइफ। मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ, पूरी तरह मैं प्रसन्न हूँ एंड मैं चाहता हूँ ये खुशी, ये प्रसन्नता मैं आपको भी सिखाऊं कि कैसे एक श्वास को परिवर्तन करने से आप अपने जीवन में अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस ला सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा ये वीडियो को अंत करते करते आप अपना श्वास एक बार फिर चेक करें और कोशिश करें उसको नाभि पे शिफ्ट करें। दोस्तों, धन्यवाद।